तो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं काशन को जी डेल्टा को बताता है कि कोई भी इस विलेज के अंदर नहीं जा सकता जिसका चक्रा अनडिटेक्टेड हो। ये इन लोगों को पता चल जाएगा अगर कोई भी एंटर करेगा तो। जब से इन लोगों को कारा के बारे में पता चला है तब से इन्होंने अपनी सेंसरी यूनिट की एबिलिटीज़ को बढ़ा दिया और उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। और हम लोग ये बोल के काशन को जी विलेज के अंदर घुस जाता है और बोलता है कि जैसा कि मैं विलेज के अंदर घुस सकता हूँ तुम नहीं घुस सकती, तुम अगर अंदर आओगी तो सबको पता चल जाएगा। अगर तुम प्लान को खराब नहीं करना चाहते तो प्लीज़ मेरा पीछा मत करना। और ये बोल के काशिन को जी वहाँ से चला जाता है। तो उसके जाते ही डेल्टा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलते हैं कि ये काशिन को जी अंदर कैसे घुसा बिना सेंसरी यूनिट को पता चले। भाई काशिन को जी विलेज के अंदर चला जाता है और बोलता है सॉरी डेल्टा, ये मेरा मिशन है, मैं तुम्हें अंदर नहीं घुसने दे सकता। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कावा की उस फेविक्विक को हाथ में लेके बैठा होता है और बोलता है कि ये बुद्धू मुझसे क्या चाहता है कि मैं क्या करके दूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुतो को पता भी नहीं होता कि उसके बारे में बात हो रही है और वो आराम से वीडियो गेम खेल रहा होता है। तो वहाँ पे सारदा और मिस किया जाते हैं और हिनाटा उनका वेलकम करती है। तो सारदा बोलती है कि दरअसल आज हमारा कोई मिशन नहीं था, तो हमने सोचा बोरुतो के साथ बैठ के थोड़ी देर बातचीत करें और उसके घर पे जाए। तो बोरुतो उन दोनों को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम दोनों तो रेयरली मेरे घर पे आते हो, आज कैसे आए। तो मिस्की बोलता है आज तो हम लोग यहाँ पे कावाकी के ऊपर नजर रखने के लिए आए हैं। तो सारदा बोलती है तुम क्या बोल रहे हो मिस्की। तो मिस्की बोलता है तुमने तो मुझे बोला था कि हम लोगों को कावाकी के ऊपर नजर रखनी है और तुमने मुझे इन्वाइट किया था, तुम भूल गई। तो सारदा चौंक जाते कि मिस्की सब कुछ बता रहा है कावाकी के सामने, लेकिन कावाकी बोलता है तुम सच में बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो। तो मिस्की कावाकी को बोलता है कि मेरा नाम मिस्की है, मैं बोरुतो की टीम में हूँ और मैं उसका दोस्त भी हूँ। और ये बोलते हैं हम लोग देते हैं मिस्की उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है हाथ मिलाने के लिए, लेकिन कावाकी अपना हाथ नहीं बढ़ाता और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं उतना बुद्ध हूँ कि मैं अपना राइट हैंड जिससे मैं काम करता हूँ उसको तुम्हारे हाथों में थाम दूंगा ताकि तुम उसके साथ कुछ भी कर सको। तो हम लोग देते हैं वो मिस्की का हाथ नहीं होता बल्कि सांप होते हैं और मिस्की बोलता है इंप्रेसिव, तुम्हें मेरी चाल का पता था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शारदा बोरुतो के पास जाती है और उससे हाल चाल पूछती है कि कैसा है, ठीक तो है ना। तो बोरुतो बोलता है तुम किसकी बात कर रही हो। तो शारदा बोलती है कावाकी की। तो बोरुतो बोलता है अच्छा इसके पास थोड़ा एटीट्यूड है लेकिन चलो काम चल रहा है हमारा। तभी शारदा कावाकी को ढूंढने लग जाती है। तो कावाकी बोलता है मेरी तरफ देख क्या रहे हो, मुझे तुम दोनों को दोस्त बनाने में कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो वहाँ पे नारुतो आता है और बोलता है कि आज तो बहुत सारे विजिटर्स आए हैं बोरुतो से मिलने के लिए। फिर वो बोरुतो की तरफ देखते हैं, बोलता है चलो आज तो तुम्हारे फ्रेंड्स आए तो आज हम नहीं करते, कभी और करेंगे। तो बोरुतो बोलता है क्या करना था। तो नारुतो बोलता है कि तुमने मुझे बोला था ना शिनोबी हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए, तो मैं तुम्हारी ट्रेनिंग पार्टनर बनना चाहता था। तुम लोग ये जैसे बोरुतो ये सुनता है उसके गालों पर ब्लश आ जाता है और बोलता है कि डैड मुझे लगा था आप भूल गए हो, लेकिन वैसे तो मेरा गेम बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन चलो अगर आप इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो तो हम दोनों ट्रेनिंग कर लेते हैं थोड़ी देर। तो शारदा हम लोग देते हैं हिमावरी हंसने लग जाते हैं, बोलते हैं बिग ब्रदर आप ऐसा शो कर रहे हो जैसे आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है डैड के साथ ट्रेनिंग करना है ना। तभी हम लोग देते हैं बोरुतो उस पर चलाने लग जाता है और हिनाटा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं मिस्की और शारदा बोलते हैं कि लॉर्ड सेनाथ हम भी आप लोगों के साथ चलें। तो नारुतो बोलता है हाँ हाँ तुम भी चलो, और कावाकी तुम भी मेरे साथ चलो, अगर तुम भी हमारे साथ चलोगे तो हम लोगों को कर्मा के बारे में कुछ पता चलता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं वहाँ पे नारुतो बोरुतो हिमावारी कावाकी मिस्की और शारदा सब लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाते हैं। और नारुतो बोरुतो को बोलता है कि तुम किसी भी चीज़ से होल्ड बैक मत करना, तुम्हारे पास जितनी भी ताकत है उससे मेरे ऊपर अटैक करो। और बोरुतो बोलते हैं ये भी कोई बोलने की बात है, और इसके बाद वो अपने शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और नारुतो पर अटैक कर देता है। तो कावाकी बोलता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये तो वैसा ऐसा ही कुछ है जैसा कि होकागे हमेशा करते रहते हैं। तो नारुतो बोरुतो को बोलता है कि पटकते हुए कि मैं तो सोच रहा था कि तुम होल्ड बैक नहीं करोगे, लेकिन तुम तो इतनी जल्दी हार मान रहे हो। तो कावाकी चिल्लाते हैं बोरुतो को बोलता है बोरुतो ये प्रिटी ट्रिक्स का इस्तेमाल मत करो, कर्मा का इस्तेमाल करो जल्दी से। अगर तुम कर्मा का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें उससे छुटकारा पाना है तो हम लोगों को उसके बारे में पता लगाना होगा। तो बोरुतो बोलता है तुम्हारे लिए कहना आसान है क्योंकि तुम उसको जब चाहो तब यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे इसको यूज़ करना नहीं आता। तो कावाकी अपनी कर्मा को एक्टिवेट करता है और बोलता है अगर तुम्हें यूज़ करना नहीं आता तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और हम लोग इतने जैसे ही कावाकी अपने कर्मा को अवेक करता है वैसे ही बोरुतो का कर्मा भी अवेक हो जाता है और उसके पूरी बॉडी पर फैल जाता है। तो शारदा बोलती है मतलब बोरुतो का कर्मा कावाकी के कर्मा को रिएक्ट कर रहा है, मतलब इन दोनों के कर्मा कनेक्टेड है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं नारुतो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, लेकिन जब तक हम लोग ट्राई नहीं करेंगे हम लोगों को पता कैसे चलेगा। वहीं बोरुतो हंसते हुए बोलता है कि डैड अगर मुझे आपके ऊपर ही टेस्ट करना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। और ये बोल के बोरुतो नारुतो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं इस बार ना बोरुतो के अटैक काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं और फिर वो उसके ऊपर अपनी इलेक्ट्रिक स्टाइल से भी अटैक करता है और बोरुतो का अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है इस बार। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे नारुतो जो होता है अपने शैडो क्लोन को आगे भेज देता है जिससे उसकी इलेक्ट्रिक स्टाइल का पूरा जो असर होता है वो उसके शैडो क्लोन पे हो जाता है। तो मिस्की बोलता है बोरुतो की फिजिकल एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और उसकी जुस्सु यूज़ करने की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो कावाकी बोलता है सीधे सीधे शब्दों ने बोला ना कि वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है कर्मा यूज़ करने के बाद। तभी हम लोग अचानक से नारुतो बोरुतो के पीछे आ जाता है और बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा पावर अप हो चुके हो लेकिन फिर भी तुम समझदार नहीं हो पाओगे। और ये बोल के वो बोरुतो को पंच मार देता है। तभी उसे पता चलता है कि वो बोरुतो का शैडो क्लोन होता है और असली बोरुतो पीछे से आता है और नारुतो को पंच मार देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि नारुतो उसको भी उठा के पटक देता है और बोलता है कि बोरुतो तुम काफ़ी सच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, ये सब कर्मा की पावर नहीं है, तुम्हारे जो मूव्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। तो बोरुतो हंसते हुए खड़ा होता है और वो अपने डैड के साथ वो साइन करता है शिनोबी यूनाइटेड साइन, जो कि वो हमेशा फाइट कैद करते हैं। तो कावाकी बोलते हैं अजीब सा हैंडशेक कैसा है। तो शारदा उसको उसके बारे में बताती है कि एक रिचुअल है जो उसकी शिनोबी करते हैं हमेशा फाइट के बाद में। तो इस बार बोरुतो नारुतो को बोलता है कि डैड अगली बार जब हम लोग फाइट करेंगे ना तो मैं आपको पक्का हिट करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिस्की शारदा को बोलता जाते हुए कि बोरुतो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है ना। तो शारदा बोलते हैं कि हाँ इस बार तो लॉर्ड सेवंथ ने भी उसकी तारीफ करी है, इसका मतलब बोरुतो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है।
वैसे अगर मैं फोकस नहीं करूँगी ना तो मैं तुम लोगों से पीछे रह जाऊँगी, मैं तुम्हारे कंटेंट बराबर नहीं आ पाऊँगी। तभी शारदा कुछ सोचते हुए बोलती है कि मैं भी अपने डैड को बोलूँगी मुझे वो निंजुत्सु सिखाएं जो कि सिर्फ मैं कर सकती हूँ, और ये बोल के वो वहाँ से भाग जाती है। तो मिस्की इस अपने मन में सोचता है कि इन दोनों को पता तो है ना कि पावर के साथ रिस्क भी आता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कावा की घर में बैठा होता है सोफा पे, और वो कर्मा की तरफ देखते हुए ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा होता है, और वो अपने मन में सोचता है कि बोरुतो और नारुतो की ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा औसम थी, जबकि जब वो बच्चा था तब उसको हमेशा जीगन मारा करता था ट्रेनिंग के दौरान में। फिर हम लोगों को उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है जब जीगन उसको पीट रहा होता है और बोलता है कि तुम अगर इसको भी मास्टर नहीं कर पाओगे तो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, तुम्हें कर्मा को तो कम से कम मास्टर करना ही होगा। तो कावा की बच्चा होता है और काफ़ी रोती हुई शक्ल के साथ बोलता है लेकिन आखिरकार ये चीज़ है क्या और मैं इसको कैसे सीखूंगा। तो जीवन उसको फिर से हिट करता है अपनी रोड से और बोलता है कि मैंने तुम्हें कब परमिशन दी कि तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है, तुम्हारे पास फैमिली भी नहीं है, तुम्हारे पास दोस्त नहीं है, तुम्हारे पास पावर नहीं और ना ही तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम सिर्फ खोखले हो। और जैसे ही कावा की ये खोखला शब्द सुनता है जिससे उसको सबसे ज़्यादा नफरत है क्योंकि उसका डैड हमेशा उसको यही बोल के टॉर्चर करता था, तो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी जीवन उसको बोलता है तुम्हारे दिल के अंदर एक छेद है, जिस वैसल के अंदर कुछ नहीं होता छेद होता है, उसके अंदर हम कुछ भी डालें वो कभी भर नहीं सकता, और ये जो कर्म है वो तुम्हारे उस छेद को भरेगा। तो कावाकी बोलता है क्या ये कर्मा मेरे दिल के अंदर जो छेद है उसको सच में भर सकता है। तो जीवन उसको फिर से मारता है और बोलता है कि तुम्हें सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, कर्मा के बिना तुम किसी काम की नहीं, और मुझे याद नहीं यार मैंने तुम्हें कब परमिशन दी दोबारा कि तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो। तो हम लोग देते हैं कावाकी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी जीवन उसको बोलता है कि तुम जब तक पेन को सफ़र नहीं करोगे तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये पेन किस लिए है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कावाकी अपने होश में आता है और वो उठ के नारुतो के कैबिन में आ जाता है। तो नारुतो बोलता है अगर तुम सच में काम नहीं पढ़ोगे नहीं ना तो तुम्हें मेरी तरह बहुत सारा काम करना पड़ेगा पूरे दिन रात। तो कावाकी बोलता है अब तो होकागी भी घर से काम कर रहे हैं मेरे को नज़र रखने के लिए। तो नारुतो बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी वजह से मुझे परफेक्ट टाइम मिल गया अपने घर पे रहने का, एक रीज़न मिल गया कि मैं घर पे रह सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बोरुतो डाइनिंग टेबल से वो फेविक्विक उठाता है और बोलता है कि इस बास्टर्ड ने अभी तक वास को ठीक नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं नारुतो कावाकी से बोलता है कि तुम मेरे पास अचानक से कैसे है, तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछना है। कावाकी बोलता है मैं पूछना चाहता था कि आप और बोरुतो आज ट्रेनिंग कर रहे थे तो आपने उसको एक बार भी मारा नहीं, तो आप कैसे ही रहते हो हमेशा, आपकी ट्रेनिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा फन लग रही थी। तो नारुतो बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, तुम अगर चाहते तो तुम भी मेरे साथ शिनोबी ट्रेनिंग कर सकते हो अगली बार से। तो कावाकी बोलता है कि लेकिन मैं तो शिनोबी भी नहीं हूँ और मेरे पास तो चक्रा भी नहीं है। तो नारुतो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ शिनोबी के पास ही चक्रा होता है, चक्रा तो तुम्हारे पास भी है, बस फ़र्क इतना है कि शिनोबी उस चक्रा को अपनी पावर देने के लिए यूज़ करते हैं निंजुत्सु के अंदर, और तुम किसी भी और तरीके के लिए यूज़ कर सकते हो, चक्रा सिर्फ शिनोबीज के लिए नहीं है। तो हम लोग देखते हैं बोरुतो कावाकी के पास आ ही रहा होता है लेकिन वो बाहर ही रुक जाता है और अंदर आने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अंदर हम लोग देखते हैं कावाकी नारुतो से बात कर रहा होता है और उससे शैडो क्लोन जुत्सु के बारे में पूछता है। तो नारुतो बोलता है कि शैडो क्लोन जुत्सु बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अमेजिंग भी है, हम लोग उससे काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हैं, हम फाइटिंग में ही नहीं उसको नेचुरल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो कावाकी बोलता है हाँ अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो आप अपने शैडो क्लोन को पीट सकते हो या फिर उससे फाइट करके अपनी सारी स्ट्रेस निकाल सकते हो। तो नारुतो बोलता नहीं चीज़ें ऐसे काम नहीं करती। तो कावाकी बोलता है आपको कैसे पता, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, अगर आपको कभी ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो तो आप उसके ऊपर उतार सकते हो। तो नारुतो बोलता है मैं कभी तुम्हारी जगह पे था और मैंने ये सब कुछ ट्राई करके देखा है लेकिन चीज़ें ऐसे काम नहीं करती, अगर तुम्हें सच में किसी से फाइट करनी है तो तुम्हें अपना राइवल ढूंढना होगा जो कि हमेशा तुम्हें आगे बढ़ाता रहे, तुम्हें बेटर करता रहे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुतो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है ये सब सुनकर और वो चुपचाप बाहर आ जाता है बिना कावाकी को कुछ बोले और फेविक्विक को वापस रख देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शारदा खाना खा रही होती है, काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, अपनी मॉम को बोलते हैं मॉम आपने जो नई नई डिशेस सीखे डैड के आने के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा सच में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। तो साकुरा ये सब कुछ बताना नहीं चाहती होती सास्के को, तो वो बोलती है अरे शारदा चुप हो जाओ। तो सास्के बोलता नहीं ये सच बोल रही है, तुमने काफ़ी ज़्यादा टेस्टी डिशेस सीखे हैं। तो हम लोग देखते हैं साकुरा जैसे ये सुनती है उसकी गालों पर ब्लश आ जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं शारदा सीरियस होते हैं अपने डैड को बोलते हैं कि डैड आप मुझे ट्रेनिंग करवा दो प्लीज़, चिदोरी सिखा दो वरना बोरुतो वगैरह से पीछे रह जाऊंगी। तो सास्के अपने मन में बोलता है कि तुम्हें भी राइवल मिल गया जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा। तो शारदा बोलते क्या बोल रहे हो डैड। तो सास्के बोलता नहीं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन ट्रेनिंग जो होगी इस बार की वो पिछली बार से ज़्यादा हार्ड होगी। तो शारदा बोलती है मैं तैयार हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं कावाकी उस वेसल को उठाता है जो कि टूटा हुआ होता है अगले दिन, और उसको याद आता है जीवन की बात कि अगर वेसल टूटा हुआ हो तो उसके अंदर कुछ भी डालो वो कभी भरेगा नहीं। फिर उसको नारुतो की बात याद आती है, जब नारुतो उसको चक्रा के बारे में सिखा रहा था तब उसने बताया था कि हम दोनों भी आपस में कनेक्टेड हैं, हमारे चक्रा की वजह से तुम और मैं कनेक्टेड है। और हम लोग देखते हैं कावाकी जब वास उठा के अंदर जाता तो एक मेंढक उसको ये सब कुछ करते हुए देख रहा होता है, और हम लोग देखते हैं वो मेंढक और कोई नहीं होता बल्कि काशिन कोजी का छोड़ा हुआ होता है जिसके ऊपर काशिन कोजी नजर रख रहा होता है और बोलता है अच्छा तो कावाकी तुम यहाँ पे हो। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, अगले एपिसोड के लिए बने नहीं हमारे साथ होता है, बाय।